हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारियां बहुत तेज़ हो चुकी हैं। बोर्ड भी मतलब पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर हेडिंग देखकर आपको पता चला होगा कि क्या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम बोर्ड नोटिस, मतलब अभी अभी जो हाल ही में कुछ नोटिसेस सर्कुलेट हो रही थी अखबार के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से हमें देखने को मिल रहा था। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि क्या मतलब एग्ज़ाम जुलाई में होगा, अगस्त में होगा या फिर और भी विलम्ब होगा। तो आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है अभी उसकी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। हमें कोई भी बोर्ड द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि मतलब उसका एग्ज़ाम कब होने को है। अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं बोर्ड के, राजीव कृष्णा जी। रेणुका मिश्रा अब हट चुकी हैं, नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजीव कृष्णा। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसे हम निर्धारित समय में कंप्लीट कर लेंगे। उनका कहने का तात्पर्य है कि 6 महीने का जो समय सरकार ने मांगा था, 6 महीने का बोर्ड ने टाइम मांगा था, उसको हम समय से निर्धारित कर लेंगे, 6 महीने के भीतर ही उस एग्ज़ाम को करा लेंगे। लेकिन कुछ और भी कंडीशन है जिसके तहत हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये 6 महीने के अंदर तो मुश्किल है कि हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारा फरवरी में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। ठीक, फरवरी से अगर आप 6 महीने जोड़ेंगे तो 6 दो 8वां महीना, मतलब अगस्त, आपका अगस्त आ जाएगा। अगस्त तक हम ये एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं और काफ़ी मतलब जो और भी नोटिस सर्कुलेट हो रही है फेक, उसमें कहा जा रहा है कि अगस्त जुलाई में ही, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हमें एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अभी तक ऐसी कोई भी कोई भी जानकारी हमें बोर्ड ने नहीं दी है। ठीक, ऐसी कोई भी जानकारी हमें बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? अगर हम बात करें कि ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि मतलब एग्ज़ाम 6 महीने के भीतर नहीं हो पाएगा, सबसे पहली कंडीशन क्या है? इन्होंने कहा था कि नकल माफियाओं पर नकल माफिया के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा। विशेष कानून व्यवस्था। ठीक, क्या कह रहे हैं कि नकल जो माफिया नकल कराते हैं उनके लिए हम विशेष कानून व्यवस्था लागू करेंगे ताकि कोई भी पेपर लीक ना होने पाए। अगर पेपर लीक होता है तो उनको किस तरीके से दंडित किया जाएगा, क्या भुगतान वो करेंगे, इन सब के लिए विशेष कानून व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। दूसरी बात कि इन्होंने अभी नोटिस जारी किया था विश्वविद्यालयों को और भी जितने भी विद्यालय थे, इन्होंने विद्यालय को नोटिस जारी किया था कि आप मतलब किस डेट को पहले आप एक गठन का निर्माण करिए और हमें बताइए कि आप किस डेट को खाली हैं, किस महीने में किस डेट को खाली हैं, ताकि हम अपने एग्ज़ाम को शांतिपूर्वक करा सकें। अभी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। तीसरी बात क्या है कि इन्होंने कहा है कि हम एक नई समिति का गठन करेंगे, नए बोर्ड का, मतलब जो एग्ज़ाम लेती है नई कंपनी का गठन करेंगे। अभी कोई कंपनी भी निर्धारित नहीं हो पाई है। ठीक, नई कंपनी जो एग्ज़ाम कराती है उसका गठन करने की बात कर रहे थे, ये कंपनी भी निर्धारित नहीं हो पाई है। अगली बात क्या कर रहे हैं कि एक सेंटर पर 3 से 4 सेट पहुंचेंगे। जैसे कहने का तात्पर्य है, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक जहां पर एग्जाम होगा, एक सेंटर पर लगभग 3 से 4 कंपनियों के पेपर देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर हमें 2 प्रकार के सेट मिल रहे हैं तो करीब 300 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इससे क्या फायदा होगा? मान लीजिए एक सेट लीक हो रहा है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक सेट का लीक हो रहा है तो दूसरा सेट का जो विद्यार्थी रहेगा वह पूर्ण रूप से सेफ रहेगा, हमें एक ही में दिक्कत आएगी, दूसरे में नहीं आएगी। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि करीब दो से अधिक सेट हमें वहां पर भेजने चाहिए। मतलब ये समिति के द्वारा गठित होगा, बोर्ड यह निर्धारित करेगा। और भी ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम अभी हाल ही में नहीं हो सकता। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है, इन्होंने कहा था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है हम इसका एग्ज़ाम करा देंगे। लेकिन इन सब के कंडीशन को देखने के बाद ये तो नहीं लगता कि हमें एग्ज़ाम जुलाई में देखने को मिल सकता है। कुछ अखबार में या कुछ न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है कि जुलाई में इसकी तिथि घोषित हो सकती है, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। जबकि
अभी तक हमें इसकी कोई भी नोटिस जारी नहीं हुई है। जब भी एग्ज़ाम की डेट जारी होती है, मान लीजिए एग्ज़ाम डेट हमें जारी हो गई, ठीक, एग्ज़ाम डेट जारी होने के करीब 1 महीने का समय तो कम से कम देना पड़ेगा। हम जब भी एग्ज़ाम डेट जारी होगी उससे 1 महीने के बाद समय लेंगे। अभी आपका जून ख़त्म होने वाला है, मतलब जून आधा, 15 जून के लगभग, हमारा लगभग 13 से 14 जून, आज 12 तारीख है, 12 दिन बीत चुका है, इसमें 18 दिन है। अभी तक इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन हम मतलब किसी भी को भी नहीं प्राप्त हुआ है। अगर मान लीजिए जुलाई में इसका नोटिस जारी होता है, अगर जुलाई में इसका नोटिस जारी हो रहा है तो 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने दे सकते हैं, लेकिन कम से कम हम बात कर रहे हैं 1 महीने का समय मिलेगा, यानी अगस्त प्रारंभ तक आप इसके एग्ज़ाम को देख सकते हैं, ठीक। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, जो बच्चे लगातार मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे लगातार अभी लगे हुए हैं, उनके लिए तो आप कभी भी एग्ज़ाम ले लीजिए। लेकिन जो एग्ज़ाम मतलब ये सोच रहे हैं कि जब बोर्ड नोटिस जारी करेगा, जब डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। लगभग 40,000 प्लस 40 लाख प्लस विद्यार्थी हैं इसमें, जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिन्होंने पिछला फॉर्म भरा था और जो एग्ज़ाम दिए थे, केवल वही छात्र बैठेंगे। ये नहीं कि अगर आप अगली बार फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो उनको चांस नहीं मिलने वाला है। केवल वही बच्चे एग्ज़ाम देंगे जो पिछले एग्ज़ाम में बैठे थे, ठीक। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, उनके लिए चाहे जब भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए। लेकिन जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो अब से शुरू कर दें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। चलिए, अगर कोई भी नोटिस किसी भी तरह की प्राप्त होती है तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। ओके।